राधे राधे। हम लोग नीट 2016 का क्वेश्चन ले रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए और इसे अपने से फिर कीजिएगा प्रैक्टिस। अगर दिक्कत आएगा तो फिर से वीडियो पे आइएगा। देखिए बोला जा रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। जैसे जैसे बोल रहा है हम लोग करते जा रहे हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, हमारे पास दो चार्ज स्फीयर है और एक कॉमन पॉइंट से लटकाया गया है और जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है और स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है L है। Point by the two massless string of length L are initially at a distance D। शुरू में ये दोनों के बीच में गैप कितना है? D है और आइडेंटिकल चार्ज है तो हम यहां भी मान लेते हैं Q अपने से और यहां भी मान लेते हैं Q अपने से। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्सन। अब ये सेम आइडेंटिकल चार्ज है तो इनके ऊपर म्यूचुअल रिपल्सन लगेगा। ओके, इस पोजीशन पे आके ये इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द चार्जेज बिगिन टू लीक फ्रॉम द बोथ द स्फीयर एट अ कांस्टेंट रेट। कह रहा है कि इससे भी चार्ज और इससे भी चार्ज लीक आउट हो रहा है और कैसे हो रहा है? कांस्टेंट रेट से। तो चार्ज का रेट का मतलब क्या होता है कि चार्ज dq अपॉन dt। रेट का मतलब क्या होता है? d यहाँ पे चार्ज होता है अपॉन dt। ये क्या है? कांस्टेंट है। एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर। तो हमें पता है कि ये क्या करेगा? अगर चार्ज कम होगा, रिपल्सन के चलते d दूरी पे था, अब चार्ज कम होगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो हमारा रिपल्सिव फोर्स कम होगा। क्योंकि हमें पता है ना F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है? K टाइम्स ऑफ फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर। तो अब इसका मैग्नीट्यूड घटेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा, तो एक दूसरे की तरफ ये अप्रोच करेंगे। तो हम किसी एक इंस्टेंट का बात कर रहे हैं। क्यों एक इंस्टेंट का बात कर रहे हैं? बोला जा रहा है ईच अदर जब अप्रोच करे एक दूसरे की तरफ, कैसे? विथ वेलोसिटी v, देन v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x बिटवीन द स्फीयर। तो इनके बीच में जो एक इंस्टेंट पे कोई डिस्टेंस x रह रहा है तो बता रहा है कि बताओ वेलोसिटी कैसे x के साथ वेरी कर रहा है। तो आफ्टर जब लीकिंग स्टार्ट हो जाता है तो किसी एक इंस्टेंट पे हम पकड़ते हैं और इस टाइम पे इसके बीच का गैप d है और चार्ज लीक आउट होकर कुछ बदल गया होगा। मैं मान लेता हूं इस पे भी Q हो गया होगा, इस पे भी Q, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो लीक करने का भी रेट कांस्टेंट है। तो दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज ही लीक करने के बाद हर एक पार्टिकुलर टाइम पे बना रहेगा। अब इस एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हम देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे एट एन इंस्टेंट। एक इंस्टेंट पे क्या होगा? ये Q चार्ज इस Q चार्ज पे फोर्स लगाएगा। कैसा? सेम नेचर का है तो रिपल्सिव F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा? वेट इसका mg और इस स्ट्रिंग में क्या लगेगा जी? टेंशन T। अब कोई फोर्स लगने वाला है? नहीं। यही तीनों फोर्स यहां भी लग रहा होगा, यहां भी लग रहा होगा, तो एनालिसिस के लिए हम किसी एक को पकड़ लेते हैं और इसी तीनों फोर्स के चलते ये अपना चार्ज इक्विलिब्रियम में है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अब अपने एनालिसिस के लिए हम मानते हैं कि ये एक इस इंस्टेंट पे वर्टिकल से थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, तो यहां से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके पैरेलल, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। अब यहाँ पे हम सारे फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए T को रिजॉल्व करते हैं। इधर रिजॉल्व करेंगे तो पता है एंगल नहीं पता है तो क्या हो जाता है? साइन लगता है तो T साइन थीटा हो जाएगा और इधर एंगल पता है तो कितना हो जाएगा? T कॉस थीटा। टेंशन का दो कंपोनेंट ले लिए तो हम बोल सकते हैं एट एन इंस्टेंट इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या? T cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg डाउनवर्ड फोर्स एक मान लेते हैं। दूसरा राइटवर्ड जो लग रहा है फोर्स वो लेफ्टवर्ड फोर्स के इक्वल होगा। तो राइट में कौन सा फोर्स लग रहा है? T sin थीटा इज इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड हो गया। अब हमें चार्ज
को रिलेट करना है, चार्ज निकालना है, क्योंकि बोला गया है कि चार्ज का रेट कांस्टेंट है। अब इस इंस्टेंट में हम लोग रेट को क्या बोल सकते हैं, डी, चार्ज क्या है क्यू अपॉन डी टी, ये क्या है कांस्टेंट है, ये हमें पता है। तो यहां से चार्ज के फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, टी टी गायब हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। अब हमारे पास एफ ई को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2, दोनों चार्ज सेम है तो क्यू स्क्वायर अपॉन गैप कितना है x, तो एक्स स्क्वायर, नीचे क्या हो गया mg। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं x के टर्म में, क्योंकि हमें x से रिलेट करना है। अब हमें बोला गया है कि d जो है बहुत छोटा है l से, जो स्ट्रिंग का लेंथ है, तो जब d मच लेस देन होगा l, तो हम बोल सकते हैं थीटा भी क्या होगा, बहुत कम होगा, ये गैप बहुत कम होगा इस l के तुलना में, तो थीटा भी तो कम होगा, गैप कम करोगे थीटा भी कम होगा। समझ में आ रहा है, तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, और जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन में बता रखे हैं कि tan थीटा अप्रोक्सीमेटली sin थीटा के इक्वल होगा। छोटा एंगल के लिए tan थीटा और sin थीटा लगभग एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। याद करो sin 0 और tan 0, तो छोटा जितना एंगल होगा दोनों का वैल्यू लगभग सेम होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सामने वाला साइड ये, और ये कितना होगा यहाँ से यहाँ पूरा दूरी, तो हाफ, टोटल x है तो ये कितना हो जाएगा x/2, तो x/2 अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ये लेंथ l। अब आप बोलिएगा tan थीटा क्यों नहीं लिखे, देखिए tan थीटा लिखने पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ये, जो कि हमें पता नहीं है, तो इसके टर्म में लिखने से कोई हमें फायदा नहीं होगा, इसलिए हमने इसको sin थीटा के इक्वल करा के हमने इस कंसेप्ट को लगाया है। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या लिखा जाए, x अपॉन 2l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। ठीक है, हमें q चाहिए, तो यहां से हम कर सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ x है इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यू एम जी अपॉन एक के नीचे आ जाएगा तो 2kl। ठीक है, तो यहां से हमें x और q के बीच में क्या बोल सकते हैं कि q इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 3 mg अपॉन 2kl टू द पावर 1/2। तो हमें q और x से मतलब है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी हमको प्रोपोर्शनल दिखाना है x के, तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के पावर q है और उसका पावर 1/2 है, तो कितना हो जाएगा x के पावर 3/2। अब हमें पता है, बोला गया है क्वेश्चन में कि रेट कांस्टेंट है, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dq अपॉन dt टाइम के रिस्पेक्ट में किए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में अलाउ नहीं होगा, तो नीचे dx लिखेंगे, ऊपर dx से मल्टीप्लाई कर देंगे अलाउ करके, तो कितना हो जाएगा 3/2 x टू द पावर ऑफ 3/2 - 1 इंटू अलाउ करने के लिए ऊपर लिखे थे dx और dt तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना c, ये हो गया अपना कितना c इज इक्वल टू c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके 3/2 x टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू dx अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी, dx अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट करेगा जी हमें, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इंटू v, तो हमें दिख रहा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x टू द पावर ऑफ 1/2,
और इसी को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर ऑफ -1/2। ठीक है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के पावर -1/2 के। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए।